हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको रोज स्टडी टारगेट देती हूं और जो आज अपनी डेट हो गई है वो हो गई है 11 अक्टूबर। और आपको पता ही है जैसा 6 नवंबर तक अपनी ये सीरीज चलेगी और 6 नवंबर तक हम हर हाल में लगे रहेंगे। और आज जो आपको करना है, अपने आप को सबसे पहले तो मोटिवेट रखना है, हर हाल में मोटिवेट रखना है। ऐसा होगा, प्रेशर बनेगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के जब भी आप ऐसा फील करें और क्या करना है, आपको दोबारा से फिर बैठ जाना है पढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप देखना कि, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है, जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो उनको थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो आप उस प्रेशर पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा और मोटिवेटेड रखिएगा अपने आप को। जो भी आपको टारगेट दिया जाता है उसको हर हाल में कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। आपके 2 टेस्ट होते हैं टेलीग्राम पे, एक 1 PM होता है और एक शाम को 8:30 बजे होता है। जो भी आपको स्टडी टारगेट दिया जाता है उसका टेस्ट रात को 8:30 बजे होता है। और जो 1 PM होता है वो टेस्ट आपका जो मैं स्टडी टारगेट कंप्लीट करवा चुकी हूं उनमें से होता है। तो आपको कोशिश करनी है, जो सिर्फ पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो क्या करना है, 1 बजे तक तो अपना पिछला जो मैंने करवाया है वो रिवाइज करना है, ताकि आप 1 बजे टेस्ट दे सको। और 8:30 बजे जो टेस्ट होता है वो उसके बाद आपको 1 बजे के बाद अपना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको जो आज का टारगेट दिया जाता है वो 8:30 बजे तक कंप्लीट करना। अगर कुछ रह जाता है तो रात को कर लिया करो, फिर उसको टेस्ट उसी टाइम पे दिया करो, क्योंकि फिर एक प्रेशर बन जाता है कि उस टाइम तक हमें कंप्लीट करना ही होगा। और जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कर रहे हैं वो 1 बजे तक सुबह आप पेपर 2 पढ़ा करिए और 1 बजे के बाद अपना जर्नल पेपर पढ़िए। या आप करना चाहते हैं कि नहीं 1 बजे तक नहीं हो पाता, हम तो 2-3 बजे तक करेंगे, तो आप यहाँ ये जो है ये आप 2-2:30 बजे तक भी कर सकते हैं पेपर 2। और पेपर 1 जो है वो 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद आप स्टार्ट करिए। फिर थोड़ा सा रात को भी 1-2 घंटा पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज आपको क्या करना है। आज आपको पढ़ना है, आज का जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा, भाई क्या होगा, चलो आपको पढ़नी है यूनिट 3। यूनिट 3 आपकी क्या है, यूनिट थर्ड आपकी रहेगी, 1 मिनट रुको भाई, हो गया, चलो ठीक। चलो आपको पढ़नी है यूनिट 3 और यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। बहुत अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक, डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। और एक पढ़ेंगे 4th यूनिट। 4th यूनिट क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये दोनों ही यूनिट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है DSSB के अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा है वो ये वाली जो अपने पास एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज और इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये दोनों ही यूनिट अपनी वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने जो करवाया वो सफिशिएंट है, ठीक है। थ्योरी पोर्शन सफिशिएंट है, क्वेश्चन आपकी जितनी मर्जी है उतना करो, क्योंकि क्वेश्चन तो जितना करोगे उतना ही बेहतर है ना। तो चलिए भाई, क्या पढ़ना है मैं डिटेल में और बता देती हूँ इसके अंदर। चलो आपको यूनिट 3 पढ़नी है इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसमें आप इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे, नॉर्म क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, ग्राम सस्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं, सॉरी एक मिनट रुको, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और बेसल्स इनइक्वालिटी। और 4th यूनिट में आप पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज में द एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, मिनिमल सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है। और आपको पढ़ना है यूनिटरी ऑर्थोगोनल ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैं बताऊं जो यूनिट 4th है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, इनको बेशक छोड़ दो, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, मिनिमल सॉल्यूशन सिस्टम, ये वही है, आप उससे रिलेट कर लेंगे, यहाँ से ना कोई क्वेश्चन बनना है। तो ये बनेगा नॉर्मल क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज मेन है। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इनको अच्छे से पढ़ना। और मैंने सारी प्रॉपर्टीज यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है, वहां से लिख लेना, वहीं से कर लेना, उससे बाहर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं और ना किसी टीचर ने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी। मैंने शायद 20 के आसपास प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है, ठीक है भाई। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक आपका जो 1 PM टेस्ट होगा
वो आपका टेस्ट जो रखेंगे आज, किसका रखें बताइए, कॉम्प्लेक्स का देंगे या वेक्टर स्पेस का देंगे? चलो एक काम करते हैं, आज कॉम्प्लेक्स का ही रखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का 1 PM जो टेस्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स का होगा। अगर किसी का रहता हो तो कॉम्प्लेक्स अपना रिवाइज कर लेना। आज जो टेस्ट रहेगा वो कॉम्प्लेक्स का रहेगा 1 PM, और शाम को 8:30 बजे जो टेस्ट रहेगा, जो स्टडी टारगेट दिया है उसी का रहेगा। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।